हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन ऑफ फ्लोरेसेंट स्कूल। आज हम क्लास 9th में एटॉमिक नंबर और मास नंबर जानेंगे। ये हर एलिमेंट का होता है अपना अपना। तो ये होता क्या है एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर, वी नो दैट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। हमें पता है कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? एटम का न्यूक्लियस होता है जहाँ पे सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यहीं पे सारे प्रोटॉन्स होते हैं। इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम विच डिटरमाइंस इट एटॉमिक नंबर। यानी प्रोटॉन का नंबर ही किसके बराबर होता है? प्रोटॉन का नंबर ही एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। इट इज डिनोटेड बाय Z। इसको लिखते कैसे हैं? इसको कैपिटल Z से सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमें ये याद रखना है कैपिटल Z। हम लोग कैलकुलेशंस इसी बेसिस पे करेंगे। All atoms of an element have the same atomic number। एक एलिमेंट के सारे एटम्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। In fact, elements are defined by the number of protons they possess। एलिमेंट्स का डेफिनेशन ही दिया जाता है प्रोटॉन के नंबर के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन which has atomic number 1 because in hydrogen atom there is only one proton present in the nucleus of the atom। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि उसके न्यूक्लियस में बस एक ही प्रोटॉन होता है। सिमिलरली फॉर कार्बन Z is 6। इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं? कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं। इसीलिए एटॉमिक नंबर का जो डेफिनेशन देंगे वो हम क्या देंगे? एटॉमिक नंबर का डेफिनेशन होता है द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये आपको याद कर लेना है। एटॉमिक नंबर का ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। एटॉमिक नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये श्योर से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एटॉमिक नंबर के बाद एक और टर्म आता है, वो क्या है? मास नंबर। ये क्या है देखते हैं। आफ्टर स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द subatomic particles of an atom, we can conclude that the mass of an atom is practically due to protons and neutrons alone। हम लोगों ने देखा है कि प्रोटॉन का मास हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, न्यूट्रॉन का मास हम लोग 1 कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से और न्यूट्रॉन के मास से बहुत कम है, इसीलिए इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। नेग्लिजिबल मानते हैं और कितने के बराबर मानते हैं? 0 के बराबर मानते हैं। यानी कि अगर मास होगा किसी एटम का, किसी एलिमेंट का, वो किस चलते होगा? ये हमारा एटम है, ये हमारा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो पूरा मास किसके चलते होगा? इन्हीं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के चलते होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं, उनकी वजह से मास एलिमेंट का, एटम का डिफर नहीं करता है। These are present in the nucleus of the atom, जो मैंने अभी आपको बताया। Hence protons and neutrons are called nucleons। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो न्यूक्लियस में रहते हैं, इसीलिए इन दोनों को साथ में क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन्स। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, डिफाइन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स की डेफिनेशन क्या देंगे? Protons and neutrons present in nucleus are together called nucleons। Therefore, mass of an atom resides in its nucleus। इसलिए सारा मास एटम का कहाँ कंसंट्रेटेड रहता है? उसके न्यूक्लियस में रहता है। For example, mass of carbon is because it has 6 protons and 6 neutrons in its nucleus। तो इसीलिए इसका मास कितना है? 12 है। Similarly, the mass of aluminium is 26 because its nucleus has 13 protons and 14 neutrons। जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे उन्हीं को जोड़ के हम टोटल मास बताते हैं। अब इस मास को मास की जगह मास नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोगों ने एक प्रोटॉन का मास 1 माना, एक न्यूट्रॉन का मास 1 माना, तो इनका जो टोटल मास आता है ये इन्हीं के नंबर के बराबर आ जाता है। इसीलिए हम लोग मास नहीं बोल के उसको मास नंबर बोलते हैं।
ठीक है तो वो मास ही, लेकिन क्योंकि उतना ही नंबर भी होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का न्यूक्लियस में, इसीलिए मास को मास नहीं बोल के हम लोग मास नंबर बोलते हैं। मास नंबर की भी डेफिनेशन बहुत जरूरी है। द सम of the total number of protons and neutrons present in the nucleus of an atom is called mass number. It is denoted by A. तो हम लोगों ने देखा Z को बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये प्रोटॉन के बराबर होता है। A को बोलते हैं मास नंबर, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इस पे हमारे मैथमेटिकल सॉल्यूशंस भी आएंगे। इन द नोटेशन फॉर एन एटम द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन लाइक दिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम लोगों ने कार्बन का देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर था 6 और मास नंबर था 12, तो इस कार्बन को इस तरीके से हम लोग को डिनोट करना होगा। नाइट्रोजन का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है N714। इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, यानी प्रोटॉन्स का नंबर है 7, और एटॉमिक मास कितना है 14, यानी प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर क्या है 14। अगर हमें इसमें न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालने करें तो क्या करेंगे, 14 माइनस प्रोटॉन्स का नंबर 14 माइनस 7, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर हमारा 7 हो जाएगा। इस तरह के कैलकुलेशंस हमें दिए जाते हैं करने के लिए इस चैप्टर में। अब यहाँ 2 क्वेश्चंस है हमारे पास, आइए इन दोनों क्वेश्चंस को हम कर लें। पहला क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 8, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ द एटम। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर दिया हुआ है 8, उसके बाद प्रोटॉन्स का नंबर दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे हमें एटॉमिक नंबर पूछ रहा है। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है, तो ये कितना होगा 8 होगा। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट सॉल्व हो गया। अब दूसरा पॉइंट कहा जा रहा है सॉल्व करने के लिए, व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम। तो चार्ज कैसे निकालते हैं, चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को प्लस करेंगे तो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन 8 है मतलब -8 चार्ज, प्रोटॉन 8 है मतलब +8 चार्ज, कितना आया 0 आया। तो हमारा कितना चार्ज है इस एटम पे, कोई चार्ज नहीं है, हमारा ये एटम चार्जलेस है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो देखें, विद द हेल्प ऑफ टेबल 4 पॉइंट आउट, फाइंड आउट द मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम्स। ये रहा हमारा ऑक्सीजन एटम और ये रहा हमारा सल्फर एटम। ये कॉलम हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है, ये न्यूट्रॉन्स को बताता है और ये इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं ऑक्सीजन और सल्फर का मास नंबर। तो मास नंबर कैसे निकालेंगे ऑक्सीजन का मास नंबर को हम A से लिखते हैं, इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन कितने हैं 8 है, न्यूट्रॉन कितने हैं 8 है, इसका मास नंबर क्या हो जाएगा, इसका मास नंबर हो जाएगा 16। वैसे ही अब सल्फर का मास नंबर निकालना है, मास नंबर A से लिखते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होगा, प्रोटॉन वाले कॉलम में देखिए 16 है तो यहाँ आ जाएगा 16, न्यूट्रॉन वाले कॉलम में देखिए 16 है, ये हो जाएगा 16, ये कितना हो गया हमारा 32 हो गया। इस तरह से हमने NCERT के जो एक्सरसाइजेस के जो चैप्टर के बीच में जो 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए थे वो हम लोगों ने सॉल्व किया, और आज एटॉमिक नंबर और मास नंबर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व किया। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय स्टूडेंट्स।